लड़कियों के साथ इस तरह दुष्कर्म होते जा रहे हैं। इतना सख्त कानून होने के बाद भी कोई मानता नहीं है। लड़कियों की, लेडीजों की आवाज भी बुलंद है। लेडीज के साथ सारा समाज हो तभी तो आगे लेडीज बढ़ पाएंगी। केजरीवाल का काम यही है, दिल्ली की जनता को परेशान करना, शराब के ठेके खोल खोल के लोगों को भटकाना। जब महिलाओं के साथ गलत काम हो रहा है तो उस आवाज क्यों नहीं उठाता उस बारे में? हिंदू बेटी के लिए जब ऐसी बात होती है तब कोई नहीं बोलता है, और अगर किसी मुसलमान बेटी के साथ होता वो क्या कहते हैं, अब तक हाथ होगा सारे, क्या सोमनाथ भारती हो या कोई भी हो, ये आम आदमी के जितने भी हैं ये सारे करप्टेड। जनता तो पैसे ले लेके काम करती है, जनता तो खुद ही ये सरकार भी जो बैठी है ना, आंख बंद करके बैठी है। ये केजरीवाल तो बिल्कुल ही पागल हो चुका है। भारत में कोई देखने नहीं जा रहा है कि यहाँ पे किस तरीके का पार्क है, वो इतना गंद मचा रखा है, आज से ज्यादा दिन दौड़े। ऑल इंडिया अध्यक्ष सैनी समाज से जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपके समाज की भी एक छात्रा जो है वो बताई जा रही है कि यहाँ पे थी, जो कि शोषण का शिकार। हाँ, एक सलीम शेख नाम का कोई प्रोफेसर है, उसने ये दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। उसके हम ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते उसका मैं सभी की तरफ से बहुत ज़्यादा रोष प्रकट करते हैं और ये मांग करते हैं प्रशासन से कि इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए और फांसी दी जाए इनको, क्योंकि ये बार अगेन लड़कियों के साथ इस तरह दुष्कर्म होते जा रहे हैं। इतना सख्त कानून होने के बाद भी कोई मानता नहीं है, इसलिए इसके खिलाफ भी कोई सख्त कानून कार्रवाई की जाए और उसको फांसी सजा दी जाए। सैनी समाज जो है, अगर मतलब आपके समाज के साथ हुआ तभी समाज सैनी समाज जो है वो यहाँ पे आया है, या फिर अगर कोई और छात्रा भी होती तो आपका समाज जो है वो साथ? ऐसा नहीं है, सैनी समाज की लड़की है, अगर और समाज की लड़की होती तब भी हम आते। एक समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम दिल्ली का, उससे हम वैसे भी आते हैं, कोई भी लड़की हो चाहे हम उसमें भी आते हैं। लेकिन महिलाओं की आवाज को आपको नहीं लगता कि दबा दिया जाता है? बेटियों को पहले दबाने का काम जो है वो घर से किया जाता है। घर से भी किया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज जो है दबनी बंद हो गई है और ये लड़कियों की, लेडीजों की आवाज भी बुलंद है और बाहर निकल के आते हैं। और सब लेडीज के बिना आदमी का क्या है? लेडीज के साथ सारा समाज हो तभी तो आगे लेडीज बढ़ पाएंगी। ऐसा नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता लेडीज आगे बढ़ती जा रही हैं। हमारे समाज के माता सावित्रीबाई फुले हुई हैं, आप शायद जानते हो उनके बारे में। उन्होंने सबसे सर्वप्रथम इंडिया के अंदर लड़कियों को शिक्षा देने का काम शुरू किया था, और तभी आज ये लेडीज उनके प्रयास से आज मतलब आदमियों के बराबर खड़ी हैं। आगे कब तक जो है वो? बताना चाहता हूँ कि हम उस समाज से बिलोंग करते हैं, जैसे अभी प्रधान जी ने बताया, माता सावित्रीबाई फुले जी जो सबसे पहले पढ़ी, ये हमारे समाज की बेटी है। अगर इसके अलावा भी किसी भी समाज की होगी तो पूरा समाज हमारा एकजुट होके इनके विरोध में, जैसे सलीम शेख जैसे को फांसी पे चढ़ाने के लिए सबसे आगे खड़ा रहेगा। क्या केजरीवाल का काम यही है कि दिल्ली की जनता को परेशान करना, शराब के ठेके खोल खोल के लोगों को भटकाना। और भटकाने से क्या होगा? जो शराब के ठेके खोले वो तो सेंट्रल ने था जो ठेके बंद कर दिए, नहीं तो आज क्या होता, घर घर में आदमी शराबी बन जाता और इस तरह के गलत काम और होते। लेकिन जब यहाँ की हॉस्पिटल की शिक्षा ने कह दिया कि भाई इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया, तो केजरीवाल सामने क्यों नहीं आता और बोलता है उनके अरेस्ट करो उनको? वो उन मुजरिमों को बचा रहा है और दिल्ली का मसीहा बनता है कि मैं दिल्ली का वो शुभचिंतक हूँ। ये शुभचिंतक है दिल्ली का। जब महिलाओं के साथ गलत काम हो रहा है तो उसका आवाज क्यों नहीं उठाता उसके बारे में? उनको अरेस्ट क्यों नहीं आता? आज हम दिल्ली की जनता यहाँ पर खड़ी हुई है, हमारे साथ यहाँ खड़े होकर उसको अरेस्ट करवा दिया था, उसको इंजेक्शन दिया। हॉस्पिटल इंचार्ज वही है, दिल्ली सरकार उसके अंडर है, और महिला के साथ ऐसे गलत काम हो रहे हैं जो बिल्कुल मौन बंद कर बैठा हुआ है, उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। विरोध इसलिए तो नहीं है कि वो मुस्लिम समाज से आता है आरोपी कि अरविंद केजरीवाल इस पे कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि इसका महेंद्र गोयल चेयरमैन है, और अरविंद केजरीवाल के जितने पुराने विधायक हो, चाहे संदीप सारासर हो, बेश पटेल नगर से निगम पार्षद अंकुश नारंग हो, जिसपे पॉस्को एक्ट है, जिसपे 14 साल की लड़की का केस लगा हुआ है, और ये यहाँ पर ये इसलिए नहीं करा जाएगा क्योंकि एक हिंदू बहन बेटी थी, और जो अपराधी है वो जिहादी समुदाय से है, मुसलमान समुदाय से है। तो इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये वोट बैंक के कारण है। और यहाँ का जो चेयरमैन है महेंद्र गोयल, और जो क्या कहते हैं अपना स्वास्थ्य प्रशासन आता है या अरविंद केजरीवाल के अंदर आता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और इसको अब तक गिरफ्तार करके इसको फांसी दे देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि एक हिंदू बेटी के लिए जब ऐसी बात होती है तब कोई नहीं बोलता है, और अगर किसी मुसलमान बेटी के साथ होता तो क्या कहते हैं, अब तक हाथ होगा सारे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल समाज जो है वो सारा रोड पर आ गया होता। न अब इसमें चंद्रशेखर रावत, न क्या कहते हैं राहुल गांधी, न केजरीवाल, न अखिलेश यादव,
कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये एक हिंदू बेटी के साथ हुआ है और करने वाला अपराधी विशेष संप्रदाय से। लेकिन एक बात बताइए, संदेश खाली में जो घटना घटी उसमें भी आरोपी जो है वो मुस्लिम पक्ष का जो है वो सामने निकल के आया, ममता बनर्जी बचाते हुए नजर आई। यहाँ पे आपको लग रहा है कि केजरीवाल जो है वो बचा रहे हैं एक समुदाय? बिल्कुल केजरीवाल इसको सपोर्ट करेगा। और आप देख लेना यहाँ पे जितना भी क्या कहते हैं हिंदू बहन बेटियां जो MBBS की पढ़ाई कर रही है या जो भी इसमें कर रही है, इससे पहले भी ये आरोप लगे हैं। तो आप देख सकते हैं, चाहे विधायक वंदना कुमारी हो, चाहे सोमनाथ भारती हो, चाहे कोई भी हो, ये आम आदमी के जितने भी हैं ये सारे करप्टेड है और इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ केजरीवाल कहता है मैं बेटा हूँ। अरे केजरीवाल तू बेटा है तो अपनी बहन का क्या कहते हैं एक मुसलमान के द्वारा बलात्कार करवाएगा क्या? आप क्यों नहीं बोल रहे? वो तेरी बहन नहीं है, अगर तू दिल्ली का बेटा है तो बोल। अगर तेरी बहन है तो तू अपनी बहन के साथ, अपनी जिहादी के साथ अपनी बहन के लिए ऐसे करवाएगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि वो मुसलमान है। और मुसलमान साफ साफ कह रहा हूं मैं कि अगर इसकी जगह कोई हिंदू होता तो अब तक वो रोड नाच करता घूमता। की बात से सहमत है आप? हाँ बिल्कुल सर, मैं सुखबीर सैनी, हम सर्व समाज की तरफ से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे समाज की किसी भी महिला के साथ, बच्ची के साथ में किसी प्रकार का घिनौना अपराध होता है तो हम देश के सभी नौजवानों को ये संदेश देंगे कि अत्याचार के खिलाफ खड़े होइए और किसी भी समाज की बेटी के लिए न्याय दिलाने के लिए हम सभी संघर्षरत रहेंगे। धन्यवाद। महिलाएं हमारे साथ है, क्या कहेंगे? जी मैम, केजरीवाल सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। हमारे यहाँ पे साक्षी कांड हुआ है, उसकी भी सुनवाई नहीं हुई है। हमारे तो बहन बेटे के यहाँ पे तो विधायक भी आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद, हम आपके आज जनता ने प्रेम दिखाया है केजरीवाल के लिए, तभी जनता तो पैसे ले लेके काम करती है। जनता तो खुद ही, आपने भी तो वोट, हमने तो नहीं दिया। हम तो मोदी सरकार को जानते हैं, उसको जानते नहीं केजरीवाल कौन है। हमारी सुनवाई नहीं, पूरे सब कहते हैं कुछ सुनवाई नहीं है। हम पुलिस वालों के पास भी जाते हैं, कहते हैं वहाँ जाओ, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं। हमारी बेटी भी सेफ नहीं है, हमारे घर महिलाएं सेफ नहीं है। क्या कहेंगे? दिल्ली में महिलाएं, केजरीवाल तो कहते हैं कि दिल्ली को सुरक्षित। मैम हम तो यही जानते हैं, हमारे घर के सामने पार्क है, इतना गंद होता है। अब भी जाके देखोगे ना तो लड़का लड़की बैठे मिलेंगे, हमारे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताइए आप। अगर हम कहते हैं ना तो ये कहते हैं बच्चों को अंदर कर लो, बच्चों को अंदर कर लो, तो बताओ कब तक अंदर रखेंगे हम अपने बच्चों को? थोड़ी देर तो पार्क इसलिए है ना कि बच्चे को लेके बैठो, है गंद फैलाने के लिए तो नहीं। बिल्कुल गंद फैला रखा है, हद से ज्यादा ही, इतना गंद। पुलिस वाले भी सुनवाई नहीं करते चीज को, बोल बोल के थक गए। हमने एप्लीकेशन भी लगा के दे रखी है, साइन बकायदा करवा के गली वालों को दे रखा है। पुलिस वाले साफ हाथ उठा देते हैं, हमसे मतलब नहीं है। चुनाव फिर से आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, दरवाजे पे आएंगे केजरीवाल ना ही आए तो अच्छी बात है। ये केंद्र का मामला है, अगर केंद्र में बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे बहुत जगह से बच्चे पढ़ने आते हैं, भविष्य लेके आते हैं, और कुछ ही पल में अगर अपना भविष्य बर्बाद करके बैठे तो किस उम्मीद से पेरेंट्स अपने बच्चे को, बेटियों को बाहर निकलने का इजाजत देंगे? डर लग रहा है, अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए डर लग। बिल्कुल मैम, हम गरीब इंसान अपने बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? अपने पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी फिर बड़े होके उनका ये हाल होगा किस लिए, ये बताइए। हाँ सुनवाई नहीं है मैम, कोई नहीं सुन के राजी है ना। ये सरकार भी जो बैठी है ना, आंख बंद करके बैठी है। ये केजरीवाल तो बिल्कुल ही पागल हो चुका है। फ्री की बस कर रखा है, फ्री का ये वही कहीं बात की, फ्री जो बैठी है सेफ नहीं है, इसके लिए तो कोई वो नहीं है। फ्री की बसें कर देते थे, CCTV लगवाए, हाँ तो क्या बात वो बंद पड़े, वो भी कहीं चालू नहीं है, वो बंद पड़े, कहीं चालू नहीं है। हमारे यहाँ पे साक्षी कांड हो गया, क्या हो गया? किसकी बहन बेटी सही बैठी है, घर के आगे पार रखे जाके खुलेआम जो गंद क्या मुंह से बोले, पकड़ के बोलना पड़ जाता है। हम बोल के घर के अंदर घुसे रहते हैं और वहाँ के आगे हमारी छाती पे चढ़ जाते हैं। ले चक्कू लो, छुरी लो, गोली लो, बंदूक लो, कहाँ जाए, किसके पास जाए, कौन सी सरकार के पास जाए अपनी बात लेके? हुआ था किसी ने, पड़ोसन वालों ने साथ नहीं दिया। आज कौन नहीं जा रहा है? कोई नहीं जा रहा उस पार्क में, कोई देखने नहीं जा रहा है कि यहाँ भी किस तरीके का पार्क है। वो इतना गंद मचा रखा है, हद से ज्यादा। दिन दौड़े छोटे छोटे बच्चों को ले लेके आ जाते हैं, स्कूल वाले बच्चे स्कूल नहीं जाते, पार्क में आते हैं। ये भी कोई कार्रवाई नहीं है, और पुलिस वाले के पास जाते हैं वो हाथ उठा देते हैं। पार्षद जो जीता हुआ वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं 9 बजे निकल गए, वो तो चले गए राउंड पे। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है किसी चीज का, बस फ्री है। औरतों को देख के बस वाले भी नहीं रोकते, औरतों को देख के बस वाले भी नहीं रोकते, चढ़ा और देते हैं। हमें उतरना यहाँ लेके पहुँच जाते हैं, वहाँ कहने पे बदतमीजी करते कंडक्टर, कहने पे बदतमीजी भी करते हैं कंडक्टर, बस वाले ड्राइवर भी उल्टा बोलते हैं। साहबा डेयरी कभी भी जाके देख लेना, ये गंद मचेगा ही, लेकिन कोई नहीं जा। साहबा डेयरी मकान नंबर 647,
नाम है ज्योति, बकायदा न्यूज़। खुला चैलेंज जो है महिलाओं के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। महिलाएं जो है वो मैदान में उतर आई हैं। महिलाएं जो है वो सुरक्षा जो है वो मांग रही है। दिल्ली सरकार जो है वो नींद से कब जागेगी? बने रहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।